धर्म के नाम पर नागरिक की सुरक्षा की चिंता अगर राजनीति करती है तो आज वो बिहार की इस रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि बिहार के स्कूलों की हालत ऐसी है जहां छात्रों को कहीं पढ़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर हैं तो स्कूल की हालत ऐसी है जहां बच्चों की जान तक खतरे में है। इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए खबरदार करने वाली मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। शुरुआत बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खबरदार होकर ध्यान दें, क्योंकि सरकार भले लगातार उनके नेतृत्व में बन रही हो, लेकिन बिहार में स्कूलों की हालत भी लगातार सुधर नहीं पा रही। जहां बच्चे आज भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर गांव से मिले उधारी के कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ध्यान दें, क्योंकि जिस बिहार में जनता बार बार ऐतिहासिक जनादेश दे रही है, बड़ा आदमी बनवा दे रही है, वहीं पर ऐसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं जहां खुले आसमान के नीचे ही बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की लाचारी है। जब मंत्रियों की कुर्सियों के तौलिए तक नए बदल दिए जाते हैं, उस दौर में बिहार के भीतर स्कूलों की हालत क्यों नहीं बदल पा रही है? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी आज खबरदार होकर यह रिपोर्ट देखें, क्योंकि बिहार में स्कूल के नाम पर ऐसे खंडहर में पढ़ाई करवाई जा रही है जहां शौचालय के नाम पर मानो सुरंग में बच्चों को भेजा जाता है। लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बगहा 4 जगहों के सरकारी स्कूल की हालत देखकर आज आप भी पहले बिहार की सरकार को खबरदार करिए। आगे फिर एक एक करके हर राज्य के स्कूलों की हालत हम दिखाते रहेंगे। खबरदार करिए ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ तो सकें। खबरदार करिए ताकि धर्म के नाम पर खतरा बताने वाली राजनीति में बच्चों के ऊपर आए असली खतरे को लेकर हर सरकार जागे। सबसे पहले संवाददाता रोहित सिंह लखीसराय पहुंचे। यहां नेशनल हाईवे के ठीक बगल स्कूल चलता है, स्कूल खड़ा है, बाउंड्री वॉल नहीं है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं लखीसराय का ये हलसी प्रखंड है और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा यहाँ पर मौजूद है। और आप यहाँ तस्वीरें आप देखिए, ये स्कूल बिल्कुल कह सकते हैं ये सड़क से लगा हुआ है और ये काफ़ी कह सकते हैं बिजी ये सड़क है, लेकिन स्कूल जो ये सड़क के बगल में ही यहाँ पर मौजूद है, ये स्कूल में आज तक एक 4 दीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल तक नहीं जो है उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं या जो शिक्षक पढ़ाते हैं यहाँ पर, उनको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे के बगल में ये स्कूल है लेकिन एक बाउंड्री वॉल तक स्कूल में नहीं है, क्यों आखिर? बाउंड्री वॉल के लिए सर हम लोगों ने विभाग को कई एक बार लिखा है, विभाग से मांग किया है। काफ़ी दिक्कत होती है, खास करके छोटे छोटे बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं, ग्रामीण पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं और यहाँ दलित वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के ही ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय खुलने के पूर्व से हम लोगों को रोड किनारे वहाँ खड़ा रहना पड़ता है और विद्यालय में जब बंद होता है, विद्यालय छुट्टी जब होती है तो विद्यालय से बच्चे रोड क्रॉस करें, इसके लिए हम लोगों को रोड पर खड़ा रह के पार करवाना पड़ता है रोड। जब बाउंड्री वॉल ही नहीं तो किस बात की सुरक्षा, जहां नल की टोटियां तक गायब हो जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है पीने का पानी का, लेकिन केवल एक में ही यहाँ आप देख सकते हैं टोटी लगा हुआ है। ग्रामीण लोग और सामाजिक तत्व तो शाम में आते हैं, यहाँ जमावड़ा लगाते हैं और उन्हीं के लोगों के द्वारा टोटी खोल लिया गया। 3-4 बार टोटी खोल लिया गया, हम लोग लगाते हैं। जमुई के सरकारी स्कूल का हाल दिखाने जब संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे, पता चला यहाँ स्कूल के नाम पर मजाक सरकार चलवा रही है। ये स्कूल चलता तो है, बच्चे भी यहाँ पर तकरीबन 50 बच्चे पढ़ते भी हैं, शिक्षक भी यहाँ पर 5-5 जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल का अपना एक भवन तक नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है, तो ये बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? तो ये बच्चे गर्मियों में पेड़ के नीचे और फिर
सर्दियों में गांव का जो एक चबूतरा है, जहां पर गांव के लोग दोपहर या शाम के वक्त बैठ के गप्पे मारते हैं, वहां बैठ के अब सर्दियों के मौसम में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग गांव के द्वारा दिया गया यात्री शेड को घेर के ही काम चला रहे हैं, जबकि ये विद्यालय मैंने 2013 से ही स्थापित है यहाँ NPS गोसाई 2 के नाम से, लेकिन अभी तक हम लोग जो है भवन विहीन बने हुए हैं। मतलब 12 साल हो गए स्कूल को मतलब कार्यरत। जी। अब उस कमरे को भी देखकर बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री थोड़ा शर्म कर लें, जहां ठंड में राजधानी के चमचमाते कमरे में हीटर जलाकर बैठने वाले अधिकारी आराम से बच्चों के हित की नीतियों का ढिंढोरा पीटते हैं। वो देख लें कि गांव वालों से एहसान के तौर पर मिला कमरा लेकर कैसे स्कूल चलवाया जा रहा है। यही एक यात्री शेड जो है, पहले तो ये खुला हुआ था। ये जी पूरे ये ओपन था सर, और बीच बीच में जो है ग्रामीण के द्वारा हम लोग को भी कहा भी जाता है कि सर आप लोग अपना इंतजाम करिए, तो हम लोग जो है अपना इस पर जो है यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये बनाने का मकसद दूसरा चीज था जो है कि आप लोग सर व्यवस्था अपना सरकार को एप्लीकेशन दीजिए विभाग को, जिससे आपका भवन आए और हम ये जो है जो जिस मकसद से हम बनाए थे वो मकसद में अपना यहाँ मौजूद रहें। मानो हर जिले का यही हाल है। ये मुंगेर में देश के पहले राष्ट्रपति और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम से स्थापित विद्यालय का हाल है। स्कूल कम खंडहर ज्यादा। 9वीं से 12वीं तक की क्लास यहाँ चलती है। कहने को 450 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दिखते ना के बराबर है। शायद इसकी वजह स्कूल की हालत है। जो सरकार की बड़ी योजना थी, जो गरीब छात्र हैं उसको उसके लिए जो है उसको उच्च क्वालिटी की शिक्षा के लिए वो बनाया गया था। लेकिन आप देखिए, आप गिनती करें 1 2 3 4 5, ये 5 तालों में बंद है। बिल्डिंग की स्थिति भी आप देखकर खुद समझ सकते हैं। जहां स्मार्ट क्लासरूम इतने ताले में बंद है कि लगता है जैसे यहाँ खजाना भरा हो, पर यह भी मजबूरी है, क्योंकि बाकी दरवाजों की हालत देखिए जो एक झटके में टूट सकते हैं। और अब आप जरा बगहा के स्कूल की हालत देखिए। इन्हीं बच्चों के लिए तो तमाम सरकारी दावे होते हैं, लेकिन इन्हें ना स्कूल मिला ना फर्नीचर, बस दावों से आंखें सबकी चौंधियाई जाती हैं। कठिनाई होती है आप लोग को? हाँ। क्या मांग करती हैं सरकार से? कहते हम लोगों को स्कूल बन जाए। हमारे विद्यालय नहीं है और भवन भी नहीं है, ना किचन है और नहीं बाथरूम भी नहीं है। लड़कियों को परेशानी होती है जाने के लिए, सारे परेशानी होती है, और ना ही भवन है ना ही फील्ड है। बरसात और ठंड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम भवन नहीं है हमारा, ना ही कल है ना ही बाथरूम। हम लोग उधर खेत में जाते हैं, वहीं पे कोई गांव के आवारे होते हैं, हम लोग को कुछ बोलते हैं, इसीलिए हम उधर भी नहीं जा पाते, घर पे जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग को। बच्चों की ये बात सुनकर भी अगर बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री नहीं जागते, तो फिर क्या इसकी वजह यह है कि बच्चे वोट नहीं देते हैं? बच्चे अगर वोटर होते तो सरकार हर स्कूल को चमचमवा देती। इसीलिए आज हम खबरदार कर रहे हैं, इन स्कूलों में बुनियादी संसाधन दिए जाएं। अभियान चलाकर सरकार हर कमी पूरा करे।